अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। आज हम बात करने लगे हैं कि मोटापे का जो इलाज है आपके पास। मैंने पहले भी टाइप्स ऑफ बेली पर बात की थी। मोटापा एज़ इट इज़ खुद कोई बीमारी नहीं है, जिस तरह कब्ज़ एज़ इट इज़ खुद कोई बीमारी नहीं है, बाल गिरना खुद कोई बीमारी नहीं है, नाखून कमज़ोर होना खुद कोई बीमारी नहीं है, एक्नी खुद कोई बीमारी नहीं है, डायरिया खुद कोई बीमारी नहीं है, किसी ना किसी बीमारी का ये इज़हार है। तो मोटापा जो है वो भी एज़ इट इज़ खुद कोई बीमारी नहीं है कि सिर्फ मोटापे को ट्रीट करना होता है। ओबेसिटी, मोटापा आपके पास बीमारी है, बीमारी का इज़हार है, लेकिन उसकी जो बेस है, उसके नीचे जो मेडिकल प्रोसेस है, वो आपके पास इन्फ्लेमेशन है। और ये सोज़िश ठीक नहीं हो सकती जब तक आप बॉडी में उसकी रूट कॉज़ ना ट्रीट कर लें। 3 हार्मोन्स जिनका मैं ज़िक्र करने लगी हूँ, उसकी कॉज़ पर आप ना पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर वो 3 हार्मोन्स आपके पास ठीक नहीं होंगे, तो मोटापा आपके पास ठीक नहीं होगा। जिस्म में आपके पास 6 फैट बर्निंग हार्मोन्स होते हैं, और अगर आपने मोटापे को ट्रीट करना है, आपने टैप इन करना है अपने वेट लॉस पोटेंशियल में, तो आपको उन 6 हार्मोन्स को एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 3 हार्मोन्स आपके पास इनमें से कोई एक भी हाई होगा, 2 या तीनों हाई होंगे, तो आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। हमारे पास जितनी भी मोटापे की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ पे बात की जाती है, लेस रिसर्च और लेस नॉलेज के साथ लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर लो। मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने से क्या होगा आपके पास, अगर आपके पास हार्मोन्स ही ठीक नहीं होंगे? तो अव्वल तो मेटाबॉलिज्म तेज़ ही नहीं होगा जब तक उनमें से सर्टेन हार्मोन्स ठीक नहीं हो जाएँगे। मैं बात कर रही हूँ इंसुलिन की, कॉर्टिसोल की और एस्ट्रोजन की। वैसे तो थायराइड हार्मोन भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन थायराइड हार्मोन की मैं अलग से इसलिए बात नहीं करी क्योंकि थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह, थायराइड हार्मोन कम होने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है। उसके कम होने की वजह मोस्टली आपके पास स्ट्रेस हार्मोन का ज़्यादा होना, इंसुलिन का ज़्यादा होना या एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना, तो वो मोस्टली सेकेंडरी वजह होती है जो इन वजहों से होती है। अदरवाइज़ आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास ये 4 वजह हैं। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं, इसका मतलब है आपका इंसुलिन हाई है। थोड़ी देर के लिए अगर आपका थोड़ा बहुत वेट लॉस हो भी जाएगा, क्योंकि आपके इंसुलिन लेवल्स हाई हैं, जब तक आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, आपके पास आपका मोटापा जो है वो वापस आएगा। अगर आप जनाब वेट लॉस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत रेस्टलेसनेस में हैं, बहुत एंग्जाइटी में हैं, तो उसका मतलब है डेफिनेटली कि आपका कॉर्टिसोल हाई है। अगर थोड़ी देर के लिए आपका वेट लॉस हो भी जाए, उसके बाद ये आप स्टक हो जाएगा, आप अपने फैट बर्निंग पोटेंशियल में टैप इन नहीं कर सकेंगे और ये दोबारा हाई हो जाएगा। और अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला जो हार्मोन है ना एस्ट्रोजन, अव्वल तो ये होने ही नहीं देगा आपका वेट लॉस। चाहे आप 6 घंटे एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करें, 2 घंटे आप सुबह दौड़ लगाएं और जो मर्जी कर लें, जब तक एस्ट्रोजन के लेवल्स नॉर्मल नहीं होंगे, हिप से फैट नहीं उतरना, लोअर बेली का फैट आपके पास कम नहीं होना, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको कौन से वाला मोटापा है? देखिए, जो इंसुलिन वाला मोटापा होता है मोस्टली जो आपके पास फैटी लिवर के साथ एसोसिएटेड होता है कि आपके पहले जिगर के अंदर चर्बी बनना शुरू होती है, फिर वो चर्बी जिगर के बाहर स्पिल आउट करती है, फिर वो दूसरे ऑर्गन्स पे स्पिल आउट करती है। उसमें आपके पास ऐसे प्रेग्नेंट बैलून टाइप आपके पास बेली होती है। जो एस्ट्रोजन वाला मोटापा होता है, उसमें अपर बॉडी पतली होती है और हिप्स आपके पास चौड़े होते हैं और लोअर बेली आपके पास चौड़ी होती है। जो कॉर्टिसोल वाला मोटापा होता है, उसमें आपके पास पेट लटका होता है, सैगिंग बेली होती है नीचे की तरफ। और जो थायराइड होता है, जो कि अगेन सेकेंडरी है, उसमें आपके पास ओवरऑल मोटापा होता है। तो यहाँ से आप वजह पकड़ सकते हैं और वजह पकड़ के आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। फैटी एक्सरसाइज आपके पास फैटी लिवर में 20 to 30% हेल्प कर सकती है, लेकिन ना वो स्ट्रेस वाले मोटापे में हेल्प कर सकती है, ना थायराइड वाले मोटापे में हेल्प कर सकती है, ना हार्मोन वाले मोटापे में। इसका एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये आपने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं, अपनी डाइट करेक्ट करनी होती है। आपका थायराइड हार्मोन अगर ख़राब है, तो डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड करनी है जो थायराइड को ठीक करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी थायराइड वाली वीडियोज़ निकालें। एस्ट्रोजन अगर आपका ख़राब है, तो मेरी एस्ट्रोजन वाली वीडियोज़ निकालें। उन चीज़ों को आप अपने एस्ट्रोजन हार्मोन को ठीक करेंगे। इंसुलिन ख़राब है, तो आप लोग मेरी फैटी लिवर वाली वीडियोज़ निकालें, उसको आप ठीक करेंगे। जब आप इन सब को आप क्योर करेंगे, तो आपका एक्चुअल रूट कॉज़ जो है वो आपके पास ट्रीट होना शुरू होगा। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला ने पाकिस्तान के बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और इंसुलिन, कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ हर्ब्स लॉन्च किए हैं। एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल को बैलेंस करने के लिए मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली। शतावरी जड़ी बूटी है जो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को बैलेंस करता है। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कम कर देता है, कम हो तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ज़्यादा कर देता है। ये इस जड़ी बूटी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी अथॉरिटीज़ से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। शतावरी का लफ्ज़ शत से निकला है, आयुर्वेदा का 100 से ज़्यादा फ़ायदे वाली। इसके अलावा एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास हार्मोलेंस प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। हार्मोलेंस में शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला सब कुछ इंक्लूडेड है। और कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक शतावरी है,
एक अश्वगंधा है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये, अगर आपने इससे अपनी नींद भी अच्छी करनी है, 1 टीस्पून शतावरी, 1 टीस्पून अश्वगंधा जो है आप दही में, लेकिन दही ठंडा बर्फ़ ना हो, क्योंकि शतावरी की अपनी तासीर भी ठंडी और कड़वी होती है। या फिर आप नीम गर्म पानी में ले लें और आप रात को सो जाएँ। और अगर आप एस्ट्रोजन बैलेंस करना चाह रहे हैं तो आप हार्मोन्स और शतावरी को मिक्स करेंगे। अगर आप स्ट्रेस हार्मोन बैलेंस करना चाह रहे हैं तो आप अश्वगंधा और शतावरी को मिक्स करेंगे। फैटी लिवर और इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें मेरे पास हैं, वो करेला पाउडर है मेरे पास, मोरिंगा पाउडर है, इसका 1-1 टीस्पून नीम गर्म पानी में आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर है मेरे पास, जिगर की चर्बी काटने के लिए। सेब का सिरका आपके पास फर्मेंटेशन से बनता है, और एंड में जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एसिड, वो आपके पास जिगर की चर्बी जो है कम करता है। पेट आप लोगों का ऐसा पतला हो जाएगा मेरी तरह। मैं ये इसका रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। 3 से 4 टीस्पून पानी के ग्लास में स्ट्रॉ के साथ, सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, रात को सोने से पहले भी और नाश्ते से पहले भी। इसके अलावा मेरी स्लिम शॉट टी और स्लिम शॉट ड्रॉप्स हैं, जिसमें ख़ास करके मैंने चाइनीज़ हर्ब्स, हिबिस्कस, कैमोमाइल, ग्रीन टी, लेमन पील एक्सट्रैक्ट्स, ये सब इंक्लूड किया हुआ है आपके पास फैट बर्निंग के लिए। ये जिन प्रोडक्ट्स का मैंने अभी ज़िक्र किया है, करेला, मोरिंगा, सेब का सिरका, स्लिम शॉट टी और स्लिम शॉट ड्रॉप्स, ये सब इंसुलिन और फैटी लिवर को बैलेंस करने के लिए हैं। उसके अलावा मेरा एक प्रोडक्ट लिवर डिटॉक्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपके पास सिट्रस पील पाउडर है, आपके पास उसमें त्रिफला पाउडर है, उसमें आपके पास कॉफ़ी पाउडर है, उसमें आपके पास जो है मिल्क थिसल है, वो भी फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के लिए। www.holisticwisdombysaharjawla.com पे आप सब ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ पे ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ पर ऑर्डर कर सकती है। लाहौर को मैं खुशखबरी सुनाती चलूँ, मेरे प्रोडक्ट्स लाहौर में 3 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, और डिफेंस में एच ब्लॉक में अल्फता के ऑपोजिट जो चिल्तन प्योर का आउटलेट है, वहाँ पर भी मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।